हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इससे पहले क्राउन है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म का ये स्पार्क है और भी काफ़ी सारा क्लास है जो ज्ञान बिंदु है आपका। इन सब का क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि लूसेंट और स्पीडी यही दोनों ऐसे बुक हैं जो आपका पीटी को अच्छे से पार करवाएंगे। पीटी और मेंस में भी जीके का जो भी सवाल रहेगा यहीं से आपसे पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लूसेंट पर पकड़ बनाने का। लूसेंट का क्लास आप लोगों के लिए आज ही के दिन में दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिए, लूसेंट को देखिए, कैसा लगता है क्लास वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। कहेंगे तो उस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। आपके दरोगा के एग्ज़ाम के लिए ही कहिए कि लूसेंट को स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया था मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है। सही जवाब है पालक से प्राप्त करता है। कुछ और सवाल को समझिए। प्रैक्टिस सेट नंबर जो फर्स्ट था उसमें भी एक सवाल आपसे पूछा गया था जिसमें कि राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार का नाम बताना था। सही जवाब है एडविन लुटियंस। ध्यान रखें, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार का नाम एडविन लुटियंस आपसे पूछा गया था, बताना था। और लास्ट वाले क्लास में पूछा गया था पालक के बारे में, तो बता देना है कि मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से ही। क्वेश्चन नंबर 19 था लास्ट वाले क्लास में, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है। सही जवाब है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तड़ित चालक के बारे में सवाल पूछा गया था। तड़ित चालक जो है किससे बनता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना था तांबा। तड़ित चालक तांबा आपको याद रख लेना है। आवर्त के नियम की खोज के बारे में भी लास्ट वाले क्लास में पूछा गया था। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था, आपको वहाँ पे थोड़ा सही करना था। मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सही जवाब है मेंडलीफ के द्वारा किया गया था आवर्त के नियम की खोज। ईस्वी अगर पूछेगा तो वर्ष 1869 में खोज की गई थी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सुभद्र। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म यानी कि गौतम बुद्ध के जो धर्म थे बौद्ध धर्म, इसमें अंतिम व्यक्ति कौन थे जो शामिल हुए थे। सही जवाब है सुभद्र, राइट आंसर। नंबर सेकेंड, स्यादवाद सिद्धांत है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, बताइए। देखिए, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि का संबंध इनके दरबार से नहीं था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती कह रहा है दिल्ली और दोबाब एरिया सही है। सुहरावर्दी के लिए सिंध सही है। फिरदौसी के लिए आपको बिहार। औलिया कह रहा है कि मध्य प्रदेश। क्या यह सही है? तो ध्यान रखें, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के संत थे। उनका जो प्रभाव है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया पर था। और आप कह सकते हो कि जो अजमेर है, अजमेर पर भी इन्हीं का कहिए कि एक तरह से पकड़ हुआ करता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है कि ये गलत दिया हुआ है। नंबर 5 में मैच करके बताइए। बाबर के लिए आपको ऑप्शन ए हुमायूं के लिए दीन पना, अकबर के लिए जहांगीरी महल, जहांगीर के लिए अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई ना, एक इतिहासकार नाम याद रखिएगा, काशीराज करके थे। काशीराज पंडित थे जो कहा गया कि ये खुद से देखे थे। ठीक है, यह जो लड़ाई है 1761 को अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ थे उनके बीच में लड़ा गया था। इसमें मराठे जो थे ये हार गए थे। ऑप्शन आपको यहाँ पे
मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, सी सही जवाब। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, बताइए क्या सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है, श्रीनगर हो जाएगा राइट आंसर। रंजीत सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी को। जन्म आपसे पूछेगा रंजीत सिंह का कब हुआ था, 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 1780 में। यहाँ पर मैच करके बताइए किसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए प्रार्थना समाज के लिए आपको महादेव गोविंद रानडे बता देना है सबसे पहले। इसके बाद आ जाइए रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज के लिए आपको ज्योतिबा फूले। मोहम्मद एंग्लो जो है ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसके लिए सर सैयद अहमद खां, सही जवाब टिक करना है। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था, नंबर 9 सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हिंदू मुस्लिम मतभेद में क्या हुआ था, कमी आ गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना हुई थी, बताइए कब। INA की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1942 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की नहीं लगती है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहले आप नामचा बरवा, यह दोनों है, इसे ध्यान दें। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप ऐसे समझिए ना कि कंचनजंगा इसके बाद आ जाएगा, दोनों जगह सही दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट आता है, फिर गलत है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट फिर नंदा देवी, कुछ इस तरीके का सही जवाब है। हिमालय की चोटियों को कह रहे हैं ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर क्या है, सबसे पहले नामचा बरवा आएगा, फिर कंचनजंगा आता है, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर आता है नंदा देवी। डी राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है, उत्तर प्रदेश समझ गए होंगे, डी राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कावेरी को। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, कर्नाटक पठार, बी राइट आंसर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, कावेरी, इसके लिए आपको तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुडुचेरी बताना है, डी सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, मतलब जो क्रांति हुआ था ना, गोल क्रांति पीला क्रांति, तो इंद्रधनुषीय क्रांति के बारे में बताइए किससे है, तो ऑप्शन नंबर आपको इंद्रधनुष, हरित नीली और श्वेत, इन तीनों से आपको बताना है, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है, साहिवाल, सी सही जवाब। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी ठीक करना है, कोयला हो जाएगा। इनमें से क्या कहाँ पर है, मैच करिए। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए शिमला जाना होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। आलू जो है नागपुर, और तंबाकू के लिए आपको राजमुंद्री, इस तरह से टिक करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से देख लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, निहारिका नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें। कह रहा है कि डूरंड रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो ध्यान रखिए 1893 ईस्वी में ब्रिटिश, भारत और अफगान जो अमीर थे रहमान, इनके बीच में ये हुआ था। ठीक है, डूरंड रेखा यानी कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर ये कहिए कि निर्धारित है, बांग्लादेश और भारत पर नहीं है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस के बीच में है, और हिंडनबर्ग अगर पूछेगा बेल्जियम और जर्मनी के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है। कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ होगा बताएं। तो अंधद्वीप के लिए आपको अफ्रीका, अंधद्वीप अफ्रीका। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। हजारों झीलों का जो देश है ये हो जाता है फिनलैंड। मोतियों का द्वीप हो जाता है बहरीन। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। सर्वाधिक द्वीप, तो आप यहाँ पे इंडोनेशिया पर आइए, 17,508 द्वीप है। फिलीपींस में 7,641 है। मालदीव में है 1193 और क्यूबा में है 4195। आप देख पाए ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अनुच्छेद 19 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 27 उपराष्ट्रपति को पदच्युत करके संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकता है। अनुच्छेद 67 के तहत। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 67 के अनुसार ना उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक रहते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कई ऐसे संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है ना, जिसे कि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य जो समस्त सदस्य होते हैं उनके बहुमत से अगर पारित हो जाए, इस जिससे कि लोकसभा भी सहमत हो। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की यहाँ पे आपको बता देना है 28 का डी सही जवाब। 84 सीट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हट सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटते हैं। डी सही जवाब। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता है। बाद बाकी राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, उपराष्ट्रपति हो, सबके खिलाफ लाना पॉसिबल होता है। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय के कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है। प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र में सही जवाब हो जाएगा। सवाल यहाँ पे बन सकता है कब की गई थी लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना। महाराष्ट्र में 1971 में। निम्न में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। नंबर 33 का हो जाएगा तेलुगु देशम। सी सही जवाब है। भारतीय कम्युनिस्ट जनता और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितना समय पूरा कर लिया हो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। 21 वर्ष की आयु। सी सही जवाब। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ पर हुई थी। बेंगलुरु। सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। डिक्लोफिनेक सोडियम। कह रहा है कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो डिक्लोफिनेक सोडियम बताना है। कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बनता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नंबर 37 आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वाले सीट में इसका जवाब बताया जाएगा। इन सब में से किसका बनता है कंप्यूटर का चिप।
सोने का, चांदी, सिलिकॉन या फिर नाइक्रोम, किसका बनता है? जो भी राइट आंसर हो 37 लिखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम, ऑप्शन नंबर ए बताना है, बोर्नियो राइट आंसर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बोर्नियो है और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। विश्व में पूछेगा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है बोर्नियो, एशिया में तो नंबर फर्स्ट पे है ही। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? सीमा शुल्क और निगम कर। आपको सीमा शुल्क और निगम कर जो है ना, संघीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी टिक कर दीजिएगा। एक इनमें से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार का नियमन करना नहीं है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा होता है विटामिन B2 की वजह से। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक कर देना है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वेंकट रमन साहब को। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? ऑप्शन लीजिए, सामने है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण रहता है, इसी वजह से। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है, लेकिन क्या नहीं होता है बता दीजिए? दिशा नहीं होता है अदिश में, ऑप्शन सी राइट आंसर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग पूछा, फेरिक सॉल्ट का यूज किया जाता है, फेरिक लवक का, इसलिए होता है, बी सही जवाब। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनता है उसे क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? मोटर का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताइए। इन सब में से आपको क्या बताना है? ऑक्सीजन, जो कि लगभग 65% रहता है, डी सही जवाब। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? डी ध्यान रखना है, मेंडलीव के द्वारा 1869 में किया गया था। ठीक है, ये आवर्त के नियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? सी राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर में। तारापुर में क्या हुआ था? भारतीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम स्टार्ट हुआ था और 1969 ईस्वी याद कर लीजिएगा, इसी ईस्वी में ये बना भी था। इन सब में से कौन से रोग पानी के माध्यम से हो जाता है? हैजा होता है, डी सही जवाब। हैजा किस कैसे होता है? पानी के द्वारा आपको बताना है, पानी की वजह से। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? नदी से जब कोई सागर में घुसेगा तो हल्का सा ऊपर उठता है, ए सही जवाब। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, बताइए क्यों? लैक्टिक एसिड के संचय की वजह से, ऑप्शन डी सही जवाब। कौन सा ईंधन गैस किसका प्रमुख घटक ये बताना है? CNG के लिए आपको बताना है मीथेन और इथेन। LPG के लिए ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस के लिए
हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड बता दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला तो ये वाला ऑप्शन है, सी का चौथा हो जाएगा। और वाटर गैस के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन सही जवाब है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक है ऑप्शन नंबर डी, शोधन अभिकर्ता। किस देश ने, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन, किस देश ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? सी राइट आंसर, रशिया ने। निम्न में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बैग लाइफ साइंस अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस करेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ट्रैफिक डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में लोगों में कौन सा जानवर शामिल था बताइए? उसमें ना शेर को शामिल किया गया था, बी सही जवाब है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, IIMR हैदराबाद में है, ध्यान रखेंगे, सी राइट आंसर। ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र यहीं पर स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? आशीष चौहान, सी सही जवाब। एग्जाम से पहले देखेंगे इस तरह के डेटा को। द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की, ए राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK के नए राजा का नाम, ए राइट आंसर, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ए गुजरात में किया जाएगा। कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है बताएं? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सही है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1984 तो नहीं लगता है, क्योंकि ना ये 1981 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 सही है। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 भी बिल्कुल सही है। नंबर 77 हाल ही में खबरों में रहा। डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपको बता देना है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? सी राइट आंसर, सितंबर में मनता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए राइट आंसर, नेपाल हो जाएगा। 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम है माऑन की चपेट में आ गया था? चपेट में आया था फिलीपींस। किसके चपेट में? माऑन राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलिन बटुर्जी, मोर्टर बेल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? ए राइट आंसर, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक यह आपका भारत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। ठीक है, भारत। चलिए बताइए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? बहुत बार यह सवाल आपको बताया जा चुका है। दिल्ली हो जाएगा, सी सही जवाब। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। देखिए, किस कंपनी को कह रहा है भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला ना, तो एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया? नए रक्षा सचिव का नाम है ऑप्शन नंबर अरमाने गिरिधर, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अरमाने गिरिधर नए रक्षा सचिव ये बने हैं। गिरिधर जो हैं आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के, समझ गए होंगे क्या है, IS अधिकारी हैं ये। साउथ पैसिफिक देश
फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन नंबर बी सीती वेनी राबुका बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी, डी राइट आंसर। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? पुष्प कमल दहल, यानी कि प्रचंड भी इसे कहा जाता है। कौन सा देश भारत को S-400 देखने के साथ आप समझ गए होंगे, रसिया। वीर बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर ए 29 जून 1968 को लगाया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला जी थे, यानी कि भोला पासवान शास्त्री जी थे। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में कहिए कि वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार की वन से ढकी हुई पहाड़ी है। यहाँ पे एक बात और भी माना गया है ना कि महाभारत काल में ना भीम ने यहाँ पर एक ये क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं कि बांध कह सकते बनाया था, और उसे ही इस स्थान का मतलब कहिए उसी से ये बना है, स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नंबर 95, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार तो दिया जाता है, आप जानते होंगे, किस क्षेत्र में बताइए? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय कहानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 96 बी राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर जी को। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज का नाम ऑप्शन नंबर बी पटना मेडिकल कॉलेज है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया में किया गया है। आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? ए राइट आंसर, मैथिली भाषा के। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जहानाबाद। यहाँ पे आपको टिक करना है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलिए क्लास को और आगे करते हैं। सेट नंबर 6 को देख ही लेते हैं, वही सोचा जा रहा था बताना सही है कि नहीं, देख लीजिए, क्योंकि ना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा आपको आगे पता चलेगा। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है यह लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा यह पता चलता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा है। देखिए आप लोगों में से हो सकते हैं कोई जिनके मन में आ रहा होगा कि 2 सेट क्यों देते हैं, तब क्योंकि पहले कभी कभी मैसेज भी आ चुका था। तो आप लोग ध्यान दें, हर 4 घंटे 5 घंटे पे क्लास अपलोड करने से अच्छा है कि एक ही क्लास आपको दिया जाए और आपको उसको देखने के लिए कम से कम आपको 20 से 22 घंटे का टाइम मिले। अगर प्रैक्टिस सेट दरोगा का 2 सेट एक बार में दे दिया जाता है तो अगले 22 से 24 घंटे में कोशिश की जाएगी फिर से नेक्स्ट जो सेट है वो आ जाए। क्योंकि आपको पता है, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारा क्लास को चालू किया गया है और उसे क्लास को देना भी है ना, तो क्लास थोड़ा लंबा होगा। आप लोग उसे पेशेंस के साथ देखा करें, जिसमें कि आपको पता है स्पार्क का दरोगा का सीट थोड़ा बहुत अभी उसमें बचा हुआ है। बिहार सचिवालय का सीट आ रहा है, जो सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है वो आना। प्लेटफॉर्म का जो वन लाइनर है, क्वेश्चन बैंक का ही एक तरह से, और एनसीईआरटी सार संग्रह वह भी दिया जाएगा आपके लिए। काफ़ी सारा क्लास है जिसको कि देना है। लूसेंट आप देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। इसीलिए कहा जा रहा है कि हर 4 से 5 घंटे पे क्लास अपलोड करना एक तरह से सही नहीं रहता है। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता है। मिनिमम 8-8 घंटे पे कोशिश की जाएगी क्लास को 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पे देने का, और क्लास थोड़ा लंबा रहेगा। आप लोग को जब टाइम मिले तब देख लिया करिए। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु आपसे पूछा गया, अहिंसा आपको बताना होता है, सी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए बताइए कि किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो सेकेंड आपको ठीक करना है।
भारत पर पहला महत्वपूर्ण आक्रमणकारी पूछेगा, बताइएगा। यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस प्रथम था। उसने अपने दो सेनापति, नाम क्या था, एक था मिनांडर और दूसरा था अपोलोडोट्स, इसी की सहायता से आक्रमण करके सिंधु नदी जो था उसको पार करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ध्यान दें, डेमेट्रियस के बाद भारत में यवन का दो शाखा जो है वो चालू हुआ था, जिसमें कि आपका मतलब शाखाओं के राज्य के बारे में कहिए जो पता चलता है वो है ना यूथिडेमस और यूक्रेटाइडस। यूथिडेमस शाखा से शाखा पूछेगा किससे, तो मिनांडर से ही संबंधित है। और ध्यान दें, इसके बाद इनका उत्तराधिकारी आता है स्ट्रेटो प्रथम, ठीक है, और इसके बाद आता है स्ट्रेटो सेकेंड। सेकेंड ही है जिन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और पूछेगा हिंद यवन शासक, तो आपको स्ट्रेटो सेकेंड याद रख लेना है। कौन सा युग में यहाँ पर सही नहीं है बताएं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1527 में बाबर और मेवाड़ के शासक के राणा सांगा के साथ मतलब कहिए कि हुआ था खानवा का युद्ध जो था, ठीक है, 27 में सही है। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, यह भी सही है। 1529 में बाबर और अफगान शासक जो महमूद लोदी थे इन्हीं के बीच में हुआ था। कौन सा, घाघरा का युद्ध। और है चंदेरी 30 में ना होकर के ना 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। सभी युद्ध में बाबर जीत ही गया था। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंधार रहा था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं यह बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। 1724 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सी सही जवाब हो जाएगा। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक कर देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 वाले अधिवेशन में गाया गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था। असहयोग आंदोलन के समय में। और 1 अगस्त 1920 का डेट याद रखिएगा। 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। ए राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। कौन सी राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। सी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर नहीं लगती है। भारत बांग्लादेश की सीमा से सबसे ज़्यादा कहिए कि लंबी वो साझेदारी करती है, 4096.7 किलोमीटर की। यहाँ पे कौन सी घाटी किस राज्य में है बताइए। मरखा घाटी जो है मरखा के लिए जम्मू कश्मीर टिक करना है। जूकू घाटी नागालैंड में, याद करते चलिए। सांगला हिमाचल में, योथांग सिक्किम राज्य में है। सबको याद कर लीजिए, दरोगा बनना है, एक भी सवाल को मत छोड़िएगा। वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बताइए। बेंगलुरु नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहे कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। क्या होता है याद करिए। देखिए, महानदी का उद्गम तो छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये तो सही है। लेकिन कावेरी के लिए क्या सोचना पड़ेगा, याद करिए। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से कहते हैं, ठीक है। और इस यहाँ का जो एरिया है इसको दक्षिण भारत का चावल के कटोरा के एरिया के नाम से जाना जाता है। कावेरी पश्चिमी
घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक जो जगह है यहीं से निकलती है। तो यहाँ पे आपको सी पर ध्यान रखना है, गलत है। ताप्ती का उद्भव है ये मध्य प्रदेश में होता है। गोदावरी का उद्भव कह रहा है महाराष्ट्र। ये सब आपको याद रख लेना है। महाराष्ट्र के नासिक के पास से होता है गोदावरी का, ये निकलता है ये। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश, यहाँ पे बाढ़ के लिए आपको उत्तर मैदान तथा बिहार के मैदान अच्छे से पता होगा, ये फेमस ही है इसके लिए। फिर आप आ जाइए भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र हो जाएगा। सूखा के लिए मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात के लिए झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा फेमस है। इस तरह से सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? इन सब में से कह रहा है कि भारत का कौन ऐसा है जो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी बस टिक करना है। शिव समुद्रम हो जाएगा सही जवाब। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है बताएं? चना नहीं है, धान, मक्का, ज्वार ये सभी हैं, चना नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसके लिए आपको कोवड्डा आंध्र प्रदेश कह रहा है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोवड्डा पूछेगा, एक मिनट, सही सुमेलित नहीं है। जैतापुर के लिए महाराष्ट्र, मीठी वेडी के लिए गुजरात, हरिपुर के लिए ऐसे नहीं, देखिए हरिपुर के लिए ना आपको थोड़ा सा हरियाणा को कट करके पश्चिम बंगाल करना है। और कोवड्डा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, यह सही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हरिपुर बस ध्यान रख लेना है, पश्चिम बंगाल में है। सूची को मैच करिए नंबर 20 में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। ठीक है, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र जो है झांसी में है। इस तरह से सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है? 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा 3 जनवरी को। सूची को यहाँ पर मैच करिए, पुराना नाम और नया नाम किसका, कौन सा पुराना या फिर नया नाम क्या आप जानते हो? तो देखिए श्याम के लिए आपको ना थाईलैंड बता देना है, श्याम थाईलैंड। फारमोसा के लिए ताइवान, मेसोपोटामिया के लिए इराक, बर्मा के लिए म्यांमार टिक कर देना है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि के नाम से आप जानते हो? थाईलैंड बी राइट आंसर, जस्ट अभी सेट में आपने पीछे मिलाया भी था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप का नाम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ग्रीनलैंड है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि लीजिए ऑप्शन और बताइए जवाब 25 का क्या होगा। क्योंकि ना कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का काम किया था, इसीलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी को। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 21 हो जाएगा सही जवाब। संसदीय शासन में वास्तविक या फिर कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। आपको एक मिनट, हाँ यहाँ पे तो आपको प्रधानमंत्री ही टिक करना होगा ना, बी तो सही जवाब हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति होती है। राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 250 डी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किस तरीके से? ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ किया जाता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। आपको ध्यान रख लेना है।
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल पूछेगा 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त की गई थी। 13 फरवरी को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट के सूत्रधार का नाम बता दीजिए। APJ अब्दुल कलाम साहब, सी सही जवाब है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 32 का बी राइट आंसर। राज्य के सशस्त्र बल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है उसका नाम क्या है? याद करिए, बिना ऑप्शन के याद करने की कोशिश करिए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम क्या है? सिकोया हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन बी, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक का नाम, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर डी बिल क्विंटन है। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? सवाना, अफ्रीका, सी राइट आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998 और 99 के समय में। योजना अवकाश की अवधि का संबंध, मतलब कब से कब तक योजना अवकाश की अवधि रही थी? 66 से 69 तक रहा था। इसमें कोई योजना अवकाश वो नहीं चला था, पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बाल सफ़ेद होता है, इन सब में से कोई एक ऐसा विटामिन है, तो ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। विटामिन बी, देखिए B12 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा समझिए, जैसे आयरन है, विटामिन डी है, फॉलेट है, विटामिन B12 और सेलेनियम की कमी से ना बाल के जो, मतलब कहिए कि बाल एक तरह से कहिए कि सफ़ेद होने का काम करता है। बाल के समय में सबसे पहले अगर पूछेगा सफ़ेद होने वाले लोगों में, तो उसे ना आप कहिए बायोटीन का एक होता है जो लो लेवल होता है, जिसे आप B12 के नाम से जानते हो, ठीक है, इस वजह से होता है। और फेलिक एसिड की कमी आती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। कैसा दिखता है? लाल, ए राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1839 में किया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने 1911 में किया था, ए सही जवाब। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी का पलायन वेग। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे पृष्ठ तनाव की पूछेगा, m⁻⁴, यानी कि जो आपका ए है, ये बी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है निकोटीन, ए सही जवाब। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। धूप चश्मा के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ए राइट आंसर, क्रूक्स कांच का। हेपेरिन का निर्माण इन सब में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर देंगे, रक्त कोशिका का। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से, डी राइट आंसर। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, बी राइट आंसर। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था?
एनरिको फर्मी के, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? स्कड, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्याज है, प्याज ऑप्शन नंबर बी बल्ब होता है। यहाँ पे सवाल को आप अच्छे से इस सवाल को देखिए, पढ़िए, यहाँ पे आंसर आपको टिक करना है, सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर 62, निम्नलिखित पदार्थों में से उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ऑप्शन नंबर पहले हुआ था केवलार का, फिर फुलेरीन का, फिर गैफ्रीन, फिर ब्लैक गोल्ड। इसके लिए ऑप्शन नंबर आपको डी टिक कर लेना है। सूची को मैच करिए। लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटायरिक अम्ल के लिए दुर्गंध मक्खन बताना है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, ए सही जवाब। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? ये ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। हाल ही में बताइए किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान किया था? श्रीलंका के, डी राइट आंसर। चलिए बताइए, हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं भाई साहब किस चीज़ से? ए शूटिंग से ये जुड़े हुए हैं। 69 पर आइए और बताइए किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? इंदरमित गिल, सी सही जवाब हो जाएगा। 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है जो बन गया? ये बना है उत्तर प्रदेश, बी सही जवाब। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है ईरान में, बी सही जवाब। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल का नाम? ए सही जवाब हो जाएगा, ज्वार। साइरस मिस्त्री जिनकी मृत्यु 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में हुई थी, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? यह ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टाटा समूह के। कौन सा देश यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? ऑप्शन बी आपका अपना भारत। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु में, सी सही जवाब। सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी, सी राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? 77 का ऑप्शन नंबर ए गरबा हो जाएगा। यहाँ पे अमूर्त लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सही जवाब हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान में की जा चुकी है। भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए? ओडिशा में, सी सही जवाब। वर्ष 2020 के लिए कह रहे हैं ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी आशा पारेख को। कंजर्वेशन पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ए राइट आंसर है। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात में किया जा चुका है।
टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य, ये सही जवाब। स्टेड फास्ट नून का संबंध किससे है? परमाणु युद्ध अभ्यास से, बी सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में बताइए कौन कौन सा देश है। तो इसके लिए आपको ए भारत और फ्रांस बताना था, ये सही जवाब है। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया था। इसमें यह जो गेम है बताना है कहाँ पर। यहाँ पे आपको ए मध्य प्रदेश सही जवाब टिक करना है। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? बी राइट आंसर। CBIC ने। निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं? डेविड वार्नर, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। हाल ही में बताइए किस देश ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सर्बिया ने किया है। नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति? तो ये ना फिल्म इंडस्ट्री से, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी राइट आंसर है। बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? ऑप्शन आपको यहाँ पे बता देना है, पश्चिमी चंपारण के साथ, जो कि बी है सही जवाब। कांवर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील कहाँ पर? बेगूसराय में स्थित है। ककोलत झरना किस जिले में है? बिहार के नवादा में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन बिहार को किला के नाम से विख्यात है? मुजफ्फरपुर की थी रहने वाली विंध्यवासिनी देवी, इनको बिहार को किला के नाम से जाना जाता है और 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम? सी बताइएगा, सोन। 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान बताइए? सेकेंड, बी राइट आंसर। बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? सिमुतुल्ला आवासीय विद्यालय, ऑप्शन डी आपको ध्यान रख लेना है, सही जवाब हो जाएगा। सिमुतुल्ला का तो खैर नहीं होता है, क्या कहना। टॉप 30 बिहार टॉपर 10th के, यहीं से 30 में से 25 to 27 रहते हैं। इस बार का भी रिजल्ट देखिएगा। बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? 87, ध्यान रख लेना है, सही जवाब है। यहाँ पे लास्ट किसी एक क्लास में बहुत पहले भी बताया गया था। देखिए 42 तरह का अभी टोटल कोर्स में ना, मतलब छात्र को पैसा वगैरह लोन दिया जाता है, और कहा जा रहा है कि 87 अगर और मान लीजिए कोर्स को जोड़ दिया जाता है, ये हो जाएगा 129 तरह के कोर्स में पढ़ाई के लिए लोन मिल सकेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा? ए डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, सही जवाब। देखिए दिसंबर 2022 को जो साहित्य अकादमी है ना, इन्होंने हिंदी, मैथिली, कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का जो पुरस्कार है, अनुवाद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। इसमें बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र जो हैं, ठीक है, और इनको कहिए कि मतलब चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास है जिसका कि नाम है आज़ादी की मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 साथ ही साथ 6 को देखा, जो कि आपके बिहार दरोगा के क्राउन पब्लिकेशन का क्लास था। आशा करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।